आज आप लोग के पहला आप लोग ग्रीन हाउस। तो कोई बात नहीं, तुम पास रिगार्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट में लिखो टर्म को। चलिए, अकरिंग शांति से आके चुपचाप बैठ जाओ। फुल अर्थ। चारों का मेन इसमें सबसे मेन जो काज है उसका CO, कार्बन डाइऑक्साइड से बाकी है सबसे ज्यादा।
बारिश लगाई हुई थी। हाँ, पूरा क्या इसको क्या है? आपका आपका क्या पड़ती क्या होता है जैसे पास यहाँ आया, आपकी अर्थ आता है, कुछ परसेंट अर्थ होती है, क्या करते हैं और कर लेते और कर लेते बाकी जो है फिर रात के टाइम अर्थ पे पड़ा, अर्थ कुछ परसेंट बाकी एब्जॉर्ब कर। जब ये बार की तो भाई चला गया इन्वायरमेंट पे, धीरे धीरे रात जैसे 12 बजने का मतलब के अंदर ये एक नॉर्मल कंडीशन। इन हाउस इफेक्ट आपका क्या हो, इन्वॉल्व हो जाए, हो जाए, तब अगर क्या होगा, क्या होता है, तो आपके बाइसिकल वाहन कार है, प्लस जो जंतु कोयला ये सब जलाया जाता है उससे सारे सी ताकि वर्त बना लेती है। अब जब अब यहाँ से आया, अब क्या भाई जाके कहाँ गया, वापस से परत में गया, वापस से टकरा के फिर आपके जमीन क्या हुआ, इस का जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। पहले बाकी जो आपके क्षोभ मंडल बाकी सारे लेयर्स थे उसको एब्जॉर्ब करके बाहर कर दिया जा रहा है। जब एयर के पहले ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर बना यहाँ पे अपना आपकी हीटर वहाँ आराम से आ रही है, जब बार भी तो वापस यहाँ पे गई, आई वापस चल, तब नहीं इसको कब करता तो क्या हुआ, हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, का टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर, जो फिशेस हैं उनकी जनसंख्या कम हो जाती है, सारे रोग हुए जो पेड़ पौधे लगते हैं, बहुत सारी टाइप की मतलब सारी आपको प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए तो कुछ लोग वैज्ञानिक क्या थे, क्या किया, आपका वाला घर रख, और इसमें क्या थे, पौधे बहुत, आपका क्या डाले हैं, खास उन्होंने प्रकाश डालना, प्रकाश की वजह से आप भोजन वगैरह बनाते हो, प्लस इसमें था वो भी नॉर्मल एक खुला हुआ स्थान था वो भी था, तो फिर जा रही है यहाँ से वापस आ बाहर के अपेक्षा तो आपका घर, आपका हरित
क्या कर रहा है, जब उन्होंने पास आपका आके वापस से सर्व कर ले रही थी। सारे क्या सर्व करते। अब जब इसके पहले यहाँ लेयर बन गई, बाहर ही नहीं जा रही, टकरा के फिर वापस आ जा रही है। एक नॉर्मल फूला हुआ आसमान, साफ दिन रहता, बादल वगैरह, क्या होता है नीचे का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, खुला आसमान, बादल वाला रात रहे, टाइम जहाँ सारी उस्मा आएगी, बादलों से आएगी, फिर वापस आ जाएगी। बस बहुत ज़्यादा होने। बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, सरक जाओ। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सारा इसको समझ में आया, इसी चीज़ पे यहाँ पे लिटरली को मनुष्य कर नहीं रहा है, बल्कि भाई कर रही है तरीके से। और हीट द अर्थ सर्फ, मतलब माँ को क्या कर रहा है, इन हमारे अर्थ सर्फ, आपका क्या है ग्रीन O2 होते हैं, है CH4 होता है, CFC, सबका अलग अलग कार्य है। क्या होता है, यही हम अर्थ की माँ को बाकी सबका वर्क है, बताती हूँ कहाँ कहाँ किसका। जैसे आपका NO2 हो गया, ये क्या करता है, NO2 आपके क्या कर लेगा, प्लस आपकी क्रिया कर लेगा, प्लस आपका वाटर ताजमहल भारत है। जब ये जब गया, क्योंकि H2 सल्फ्यूरिक है, हाई आप बोलते, आप बोला आप कर दी नॉर्मल, आपका ताजमहल, ताजमहल काला पड़ता होने लगा। गवर्नमेंट भी आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का मात्रा मत बढ़ने। CH4 जो होता है, ये गैस जो पाए जाते हैं, आपका जो पैडी फील्ड गैस मीथेन गैस निकल, जब वो गैस पाते हैं, पाएंगे लाइट मिल, क्या रिलीज, बाकी तो सब CO ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, पर इसमें क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा पैडी फील्ड को रिलीज की वजह से टेम्परेचर का केस क्या है, तो रूमी काली करने, काली करने में जैसे ये भैंस हो गई, गाय हो गई, खाना देखो, हम लोग क्या करते हैं, खाने को चबा के खा जाते हैं, तो डाइजेशन, वो सब क्या करते हैं, पहले निगलते हैं, वो निगल के का जितना भर आराम से जुगाली कर करके, जब वो जुगाली करते हैं, जुगाली करने कहा जाता है, जुगाली करने जानवर चाहे ऊँट आग जैसा निकल, जब ये जुगाली करता है, CH गैस निकल, क्या करता है, CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
तो आपकी और आपकी एफसी आपकी रेट चलेंगी क्या करती तापमंडल तापमंडल क्या होता है वो होता है वो होगा फिर समतापना आपका देखो टैटू इस पाया जाता है खाली जो आप कर लेंगे तो आप कर लेंगे यहाँ तक जाने ही नहीं बचा ली और ये आता है तब रेज जो आती है ऑब्जॉर्ब करती है यहाँ से सर वायलेट वापस से ऑक्सीजन आएगी जिस रोग की तरह हाँ कैंसर वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्या बता रही थी बारे में ना एफसी कार्बन है आपके किस आपका फ्रिज है रेफ्रिजरेटर आपकी पर क्या अभी इसके जगह देखो यूज किया जाता है क्या है जी और है पहले इससे पहले यूज किया जाता था अमोनिया को पहले जो यूज किया जाता था क्या होती है तक का काम करती था करने का बाद में जब बाद सब लोग की वजह से इसको बैन के फ्रेलिन करके करके एक और इस टाइम मॉडल जगह इसको आपकी फ्री नहीं कहते गैस खत्म हो गई है हाउस इफेक्ट अमीना है टर्म को मेन अर्थ सरफेस है वहाँ का टेम्परेचर ऑब्वियसली जब वहाँ का एटमॉस्फेयर का वर्क चारों गैस नॉर्मल सा कौन कौन सी गैसें है आपकी और मैंने टाइप कर दी पैडी फिर 4 दे देगा यहाँ पैडी फिल्टर कठोर और एनिमल काऊ लिख दी 4 और ऐसे एनिमल डॉग हुआ डॉग तो रूम में कैट लिख दी और कुछ लिख काऊ लिख दिया तो आपको पता रहेगा काऊ रूम में आती है कार्बन लेटर ये करने वाली होल करने क्या लिख लिए ना चलो इसके आगे फिर छोटू का ये डाल के लिख
CO2 प्रेजेंट फोर्स बढ़ता कैसे? फॉरेस्टेशन टाइम टाइम में जो गवर्नमेंट पर यूनिट एंड इट कैसे कैसे आते हैं फॉरेस्टेशन आग लगा दें, ठीक है, ये हो गया। एंड चेंज इन आपकी लैंड डाउन एरिया क्या होता है, कॉज द फर्टिलाइजेशन पड़ता है, और फर्टिलाइजर होता है एंड इन द रेट पास रहेगा, डिक्रीज टोमेटा में क्या पोर्स ज़्यादा होने और ज़्यादा
और वहाँ पे आप क्या करेंगे, लाइट डालेंगे, क्या होती है वाटर के फॉर्म में निकल जाती है, उसी को क्या कहते हैं, हीट होगा, क्या होती है, क्या होता है कि 0.6 है, अब 0.6 ये नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारी इन्वायरमेंट पाई जाती है, वो पॉइंट हो गया। आगे लिखिए। ने लिखा है पार्ट्स पर बिलियन, पर ईयर में कोई बढ़ेगा, अगर ऐसे बढ़ता तो सालों के बाद धीरे क्या होती चीज, पार्ट्स पर बिलियन बात जो होती है लाखों वर्ष, मेजर सोर्स अगर आपकी NO2 जो होता है बेटा, जो एटमॉस्फेयर में इसका कंसंट्रेशन पाया गया है 316 ppm, और ये मेजर सोर्स है एग्री, जंतु जो होता है फॉर्म में होता है इन्वायरमेंट में, वो आपके पेड़ पौधे होते हैं, वो अपनी पर पेड़ का जो और पाए जाते हैं, और को कहते हैं ऑक्सीजन, गैसों का विनिमय
डाल देता है ऑक्सीजन, परंतु वही गैस बाकी डायरेक्ट नाइट्रोजन को ऑक्सीजन गैस के फॉर्म ये इसमें क्या है रूट फाइल में आपकी बैक्टीरिया फॉर्मेंट का गैस नाइट्रोजन बैक्टीरिया नाइट्रेट नाइट्रेट नाइट में तो आपके सॉइल में आ गया। अब रूट क्या करता है इसको कहते हैं नाइट्रेट। अब यहाँ पे गया सारी मेटल कभी कोई भी बनता रहता कि लेके एब्जॉर्ब तो करे काम भरी फिर उसको निकालेगा। अब ये नाइट्रोजन काम हो गया नाइट्रोजन वापस क्या करते हैं फॉर्म में गया नाइट्रोजन तो गया नहीं था फॉर्म में दोनों गया वापस यहाँ भेजेंगे फाइल में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फॉर्म में चेंज नाइट्रोजन जब ये यहाँ से नाइट्राइट और नाइट्रोजन फॉर्म में टूट वापस से हमारी नाइट्रोजन हमारा क्या है ओनली गैस को तोड़ रहा है बैक्टीरिया नाइट्राइट और नाइट्रेट में तोड़ रहा है तो नाइट्रिफिक नाइट्रिफिक नाइट्रेट नाइट्राइट दोनों काम करने के बाद फिर वापस से ऐसी वापस फॉर्म में चेंज कर देगा और फॉर्मूला नाइट्रोजन काम है अब किसमें आपका यूज क्या है मेजर आर एग्रीकल्चर का ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्रीकल्चर पे इफेक्ट जाएगा कि नहीं जाएगा पौधे कैसे लेंगे नहीं ले पाएंगे बायोम बर्निंग और जो इसका क्या होगा जैसे कहीं के घास फसलें हैं वहाँ की जल गई वहाँ की क्या हो गई का द्रव्यमान है वो कम हो गया नायलॉन इंडस्ट्री सारी चीज़ जब जलाई जाती हैं बर्निंग सब जाएंगी तो जाएंगी और क्या करती है मात्रा को तब पर भी आपका टेम्प सारी चीज़ बढ़ा दी हूँ कौन कौन चलिए तीसरा लिखिए हो गया ना एच पे लिखिए मेथेन प्रेजेंस लेवल इन एटमॉस्फेयर इज गैसलेस में आता है ठीक है
पैथोजन बैक्टीरिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या हो जाता है? हाई रिलीज, हाई रिलीज मीथेन, पाई जाती है। द्वारा मिथ बढ़ जाता है। द मेजर सोर्स आर आर मेजर सोर्स आर पैडी को जाएगा और राइस फील्ड का मतलब राइस फील्ड चावल की खेती, पैडी फील्ड बात नहीं तुम्हें खौफ रहेगा जो बच्चे अरे मैम डांटेंगी। प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन फ्रॉम एयर कंडीशनर एंड एंड इकोपरेट
ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप ये हेडिंग डालिए आप लोग, ग्लोबल वार्म। ग्लोबल वार्मिंग एकदम सेम ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह ही है। तो ये क्या होता है, बस दो गैसें रिस्पॉन्सिबल, टू एफ सी। ये दोनों गैस क्या क्या है, ये दोनों हाउस हाउस गैस है ना। कैसे जब इन्वायरमेंट में का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज जाता है तो इन्वायरमेंट का आल्सो टेम्परेचर क्या होता है, इन उसी ग्लोबल वार्मिंग। ये सिर्फ दो गैस ग्लोबल वार्मिंग को मैं लिख, हाँ लिख ली। इज द ग्रेजुअल कंटिन्यू कंटिन्यू एवरेज टेम्परेचर ऑफ surface of the as the result ये दो गैस रिस्पॉन्स। और थोड़ा है उसको करवा दूंगी तो आपका जूलॉजी बॉटनिक दोनों का इकोसिस्टम साथ में लिख कर, ठीक है। सोल्यूशन भी खत्म, इकोलॉजी भी, पिरामिड वगैरह सब उसी, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी करवा दिए ना। नहीं हुआ अभी, ये तो आप लोगों का ध्यान वगैरह तब सब तो करवा दिए थे भाई, उसी में आता है बायोडाइवर्सिटी, अलग से हम करवा दें, वही सब तो होते हैं। टेबल बना के पढ़वा दी हूँ, यही लास्ट चल रहा है। के बाद जो है आपका खत्म हो जाएगा पूरा, रोजी बॉटनी का दोनों कंपरेटिव पढ़ाई। बाद कल से आप लोगों का चैप्टर जेनेटिक्स पढ़ा दूंगी। होगा क्या क्या खत्म किए, डाइजेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, नर्वस हो गया, स्केलेटल, मस्कुलर हो गया, एंडोक्राइन हो गया, और क्या पढ़ाए थे, रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी में पूरा खत्म कर दी, और एंडोक्राइनोलॉजी भी, हार्मोन्स वगैरह सब हो। तो सिस्टम में आपका पूरा जो पर्यावरण वगैरह वो सब खत्म। बैक्टीरिया हुआ है, वायरस, ये तुम लोग को ना मैं दे दूँ, ऐड हो जाओ, मैं नोट्स अपना दे दूंगी, नोट्स ऑलरेडी बना लेना, मैं एक्सप्लेन, अच्छा मैं प्रोवाइड कर दूंगी, और उसको पढ़ा भी दूंगी। तो पर सबकी है कि आप लोग लिख के आएंगे, मैं यहाँ लिखती हूँ, मुझे लिखना ना पड़े। बस मैं अगर वायरस का स्ट्रक्चर है, मैं स्ट्रक्चर भी बना के आऊँ, क्योंकि मैं सब दूंगी। बस आप लोग अपना खोल के बैठना, ना पढ़ाऊंगी उसमें देखना, जो चीज़ आएगी पूछ, यहाँ फटाफट कर दूंगी तो वायरस खत्म। वायरस के बाद आप लोग देखो, ऐसे तुमको पढ़ाना है जिससे आप लोगों के ज़्यादा ज़्यादा नंबर, पहले उसको पढ़ाना है कम नंबर वाला, कम नंबर वाले में लास्ट में वो फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा नंबर वाले में टाइम, सोच रही हूँ बाद आप लोग फंजाई एल्गी बांध पढ़ाऊँ,
तो और पढ़ा दूँ तुम सोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फैमिली वाले में से तो आएंगे। मान लो चलो फैमिली में पढ़ाने से पहले आप लोग पूरा लीप पढ़ाना पड़ेगा, पूरा रूट पढ़ाना पड़ेगा, पावर है बात तब तो बात तुमको फैमिली में अभी दोनों का इम्ब्रोलॉजी बाकी, प्लांट का भी इम्ब्रोलॉजी बाकी, कर लो आप। जेनेटिक्स पढ़ाओ कि जेनेटिक्स कर दें? चलो ठीक है, के बाद तब अभी तुम थोड़ा सा मैनेज कर लो, तब बाद जो है क्लास लेंगे, एक एक घंटे दो चल गया तो उसे जारी किया। चलो हो गया यहाँ तक। चले लिखिए ओजोन डिप्लेशन लिख, हो गया ना? समझ में आया कि नहीं? ग्लोबल वार्मिंग समझ में आया कि नहीं? ये सिर्फ दो गैस आपकी CO2 और CFC, ये दोनों जब ग्रीन हाउस गैस इनको कहा जाता है, जब इनका अमाउंट इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट का तापमान बढ़ने लगता है, उसी को वार्मिंग। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्षरण की अपचरण, देखिए एयर जो है आपका प्रेजेंट होता है इस ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर समताप बोलते कि स्कोप बोलते? समताप ना, समताप, देखो समताप, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट अस, protect us from harmful ultraviolet harmful यूवी रेज लिखते हैं, अल्ट्रावायलेट वायलेट। तो आ कहाँ से रही है? कहाँ से आ रही है? फ्रॉम सन से जो आ रही है। सच ओजोन लेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉय, सच being destroyed by destroyed by some pollutant like pollutant ओजोन गैस समझा रही continuously formed by
of UV rays, one molecular is on molecule of layer by के द्वारा मेजर किया जाता है। ऑप्शन किसके द्वारा? डॉप्सन होता है ना, डॉप्सन इकाई के द्वारा ही तो होता है ना मेजर। ऑप्शन ऑप्शन का हार्मफुल होता है, हाँ एक्ट का सीक्वेंस खराब होता है तो क्या होता है? क्या बोलते हैं? परिवर्तन। और क्या होता है? एजिंग ऑफ स्किन, डैमेज टू सेल, एंड वेरियस टाइप ऑफ स्किन। पहले टाइम में कभी किसी को देखी थी कोरोना के पहले में, उसके पहले भी कोई चेहरा फेस कवर करके कहीं जाता था? अब सब लोग करते हैं क्योंकि आपका ओजोन जो है आपके एनवायरमेंट पे काफ़ी बढ़ गया है। इसकी वजह से क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से बन होता है, तो रिएक्शन करके बना लेता है आपका ओजोन। ये क्या करता है, स्किन को डैमेज करने लगता है। जब स्किन डैमेज होगी, बंदा 25 साल का है वो 30 साल का दिखता है। इसके लिए सब लोग सनस्क्रीन वगैरह प्रोटेक्ट के लिए लगाते हैं। बाहर निकलने से पहले गर्मियों के फेस को कवर कर, फेस पे झुर्रियाँ आने लगती, और बहुत लोगों को इतना ज़्यादा इन्फेक्शन, कैंसर चांसेस। ओजोन ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर, जिसमें से आपको याद क्या करना है, याद कर ली, पाया जाता है पैल्यूटेंट है, बनता है ज़्यादा। सी एफ क्या करता है, ओजोन जाके होल्ड कर देता है। इसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रे क्या करती है, आराम से ओजोन, तो ओजोन खराब नहीं है, ओजोन जो होती है अल्ट्रा वायलेट रे क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो भाई तो समझ समझ मैंने इन्वायरमेंट का लेयर बताया ना, सारी लेयर। सबसे पहले आपका क्या है, ऑटो, क्या बोला, ऑटो ना, ऑटो हो गया। एक मिनट, सबसे पहले क्या होता है, वो मंडल हो, तो ट्रोफोस्फेयर बोलते हैं। ट्रोप मंडल हो गया, ट्रोप हो गया, समताप हो गया, ताप, मध्य हो गया, आयन हो गया, और बाह्य हो गया। यहाँ से सन आना शुरू हमारी पृथ्वी पे, ये हमारे गवर्नमेंट में clear है। जब यहाँ पे आई, स्ट्रेटोस्फीयर देख रहे हो ना, स्ट्रेटोस्फीयर जो है यहाँ पे आपका ओजोन का लेयर बनता है, फिर आपकी ओजोन पाई जाती है। हाँ, ऐसे वो लेयर बना ली, तो क्योंकि यहाँ तक ऑक्सीजन आ रहा है, ओजोन क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अपना क्या बना लेगा, O3 बना लेगा।
यहाँ से ले। अब ये जो आ रही है बहुत ज़्यादा हाईली होती है, तो जब यहाँ से चलना शुरू आई तो है एब्जॉर्ब कर लेती है, नॉर्मल रेज जाने देता है, रेज आती है और सारी नॉर्मल रेज आने दे रहा है, यूवी एब्जॉर्ब कर लेता है। परसेंट आती है जब ये आराम मतलब यू परसेंट आएगी उसको आपका अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उतना इफेक्ट। परंतु जब यहाँ पे CFC जो गैस थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जब इसका मात्रा ज़्यादा होने लगा, पहले टाइम क्या था, दुनिया मॉडर्न नहीं, कार वगैरह सब नहीं यूज़ कर, ज़्यादा से ज़्यादा सबको गर्मी भाई कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, सबको एसी चाहिए। CFC जो ज़्यादा नहीं करने लगी, क्या करके इसमें होल कर दी, क्या बना दी ऐसे। अब क्या है, जब होल हुआ तो यूवी आसानी से आ जाएगी, आने लगेगी ना। जो है ओजोन लेयर काम नहीं काम करेगी, यहाँ पे आएगी तब ना, यहाँ है आपको कैंसर। हाँ, यहाँ तक हो गया। इसी चीज को मैंने लिखा है, पैल्यूटेंट लाइक CFC। जो आपका ओजोन गैस इज कंटिन्यूअसली फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ द यूवी रेज एंड ऑन मालिकुलर ऑक्सीजन। मालिकुलर ऑक्सीजन ये दोनों आपस में करके ओजोन बना लेते हैं, तो क्या कर देता है, कर देता है। और ओजोन तरह किया जाता है ऑप्शन, आप लोगों को बता रहे हैं, एक स्टेप्टोस्फीयर याद कर लेना, एक CFC याद कर लेना, एक अल्ट्रावायलेट रे सब इफेक्ट करता है इसको, और एक डाप्सोनी। इतना हो गया। दो चीज और याद कर लेना है, एक गुड ओजोन पूछता कहाँ पाया जाता है, बैड ओजोन। हाँ लिख लो। प्रेजेंट बैड ओजोन। ये इतना क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता। अभी इसमें आपके थोड़ा सा और इसको मॉडरेट तरीके से, अब थोड़ा डीप क्वेश्चन, क्या पहले क्वेश्चन आ जाते हैं नॉर्मल, अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो नहीं आएगा। अगर कभी कभी एग्जामिनर का मूड है कि भाई कंपटीशन हार्ड हो गया है, थोड़ा इसको टफ बना दिया जाए, के लिए जो ओजोन लेयर का क्षरण न हो जाए, इसलिए पूरे वर्ल्ड में क्या किया गया, सम्मिट बैठाया गया। ठीक है, मतलब होता है सम्मेलन नहीं होता है, उस तरीके से सम्मेलन किया गया। संसार में जो अच्छे अच्छे जो साइंटिस्ट वहाँ आए, बैठ सम्मेलन किए, भाई ओजोन क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, तो है हमारी जो लेयर वो झड़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CFC का मात्रा हमारे बढ़ रहा है, कैसे रोका जाए, इसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल चला है, वो आपको थोड़ा समझा। फिर उन्होंने ओजोन की जगह फ्रिकली करके गैस थी वो की जगह यूज करना स्टार्ट किया, जिससे जो उन्होंने सम्मेलन किया उस सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा लिख लो। ये हो जाए तो बताइए, तब चलिए लिख। अभी किसका बाकी? अच्छा कर लो, करो करो हंस। फिर कुछ स्टार्ट हुआ, ओजोन खराब होने लगे वर्ल्ड में। साइंटिस्ट लोग बैठे उसको मीटिंग किए, मीटिंग के दौरान में उन्होंने एक कला जिसको बोलते हैं मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सम्मेलन का नाम रखा गया है। और इस क्या किया गया, ओजोन खराब ना हो, सारी योजनाएं बनाई गई कि CFC के
और गैस यूज है। वर्ल्ड में जो आपका सम्मेलन बनाया गया था उसका नाम प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल ये ओजोन के आने के लिए और घुमा को अच्छे लेवल में ले ऐसे ही पूछ पढ़े तो सब लोग रहे प्रोटोकॉल पूछ दिया ना घूम गया है क्या पूछ दिया आप लोगों को मैं इजी से डीप दोनों पढ़ मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल भाई में दूसरा लिखा जाता है इंग्लिश स्पेलिंग जो है वही लिखी प्रोटोकॉल वॉज साइन बाय साइंड एट कल क्या में हुआ इन 1857 है फैक्ट इन और ये मतलब इस टाइम इस साइन किया गया था इस सम्मेलन साइन किया हस्ताक्षर हुआ था और इसको प्रभावित कब किया गया इफेक्ट कब हुआ उसको फैक्ट इन 90 पास डाला गया इफेक्ट किया गया और इसमें क्या किया गया टू करता है कंट्रोल ओजोन डिप्लीशन अवस्था आपकी और सम्मित बैठाई गई थी अर्थ समिट क्या होता है अर्थ समिट में क्या होता है ग्रीन हाउस गैस को कैसे की है ग्रीन हाउस गैस में आपके सारे गैस आई थी ना तो टू एफ सी एच फोर एन ओ टू गैस थी कैसे कम किया जाए उसके लिए जो सम्मेलन बैठाया गया था उसको अर्थ समिट और जो ओजोन के लिए है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना अर्थ समिट ऐसे याद किया अर्थ समिट क्या होता है अर्थ को करेगा फोटो वाला डाल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ऐसे देख बात क्या आ रहा है वो आ रहा है वो क्या होता है ऐसे याद कर लेना अर्थ समिट में लिख लीजिए ये कब हुआ था 1992 में क्या करता है टू हाउस गैसेस को कम एक आपका आता है क्योटो प्रोटोकॉल आपके तीन याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल 90 और इसमें क्या है कन हाँ रियो डी जनेरिया जो होता है उस प्लेस किया गया है तो लिख कन्वेंशन और क्लाइमेटिक चेंज टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इमेज हाउस गैस कम कर क्लाइमेट को क्या कर सकते हैं
ये तीनों आप लोग याद कर लीजिए। अर्थ समिट में आपका जेनेरिया प्लेस था, उस प्लेस पे अर्थ समिट जो सम्मेलन हुआ था उसको किया गया था पहली बार। इसमें क्या था कि आपको हाउस गैस में सारी गैस और सबको क्या कर दिया, इनके अमाउंट को कम कर दे, इसके अर्थ समिट था। ओजोन का क्षरण न हो इसके लिए प्रोटोकॉल था। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ कि जो ग्रीन हाउस गैस की वजह से अपने क्लाइमेट को कैसे चेंज कर, को रिड्यूस करके क्लाइमेट को कैसे चेंज, आपका एक ऐसे बहुत कम पूछता है, याद रखना। तो याद कर लो, तीसरा ऑटोमेटिक इन दोनों में से निकलेगा, तीसरा होगा, कर लेना। हो गया। अब आपके वाटर पोल्यूशन में की वजह से कुछ चीज़ होते हैं, उसमें मिनरल्स वैसे कैडमियम हो गया, से कौन से रोग होंगे, पारा हो गया, से कौन से मिनी मात्रा डिजीज होता है ना, एक आपका कैडमियम से इटाई होता है। अगर नाइट्रेट वाटर के मालिक्यूल्स वाटर में नाइट्रेट का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये तीन हमेशा पूछता है, तो भी आप लोग छोटे छोटे में नहीं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे पर्यावरण से सारे क्वेश्चन यहाँ पढ़ लोगे तो वहाँ पे भी वाटर पोल्यूशन ये होता है, तो वाटर पोल्यूशन डालो आप लोग। वाटर पोल्यूशन डालो, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ, क्योंकि वाटर पोल्यूशन पढ़ाई हूँ। इफेक्ट ऑफ क्या लिखवाऊँ, वाटर पोल्यूशन जानते हो कि वाटर में जो मालिक्यूल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जाके उसमें जाएंगे, तो वही वाटर पोल्यूशन। तो मेन चीज़ जो डिजीज होते हैं उसको लिखना, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। पहला लिखिए, पहला आप लोग कैडमियम, कैडमियम का नाम है डाइट, डाइट डाइट आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। दूसरा में लिखिए आप लोग आर्सेनिक, हाँ आपके ब्लैक पायरेट्री, लेड लिख, क्या कहते हैं आपका जो का नाम है, ये हमारे CNS जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जापान में जापान थी, वहाँ जो खाड़ी थी वहाँ पे जो पाई जाती हैं, में देखा गया पारा लेड था, लेड लेड जो था उसकी मात्रा ज़्यादा उस पानी में पाई गई, तो वही पानी खा रही थी ना, पानी पी खा रही थी ऑर्गेनिक में,
वहाँ के लोग गए, फिश मारे, उसको लेके आए, दल है उनके अंदर रोग होना। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन वो देते हैं, तब बैलेंस हर चीज़ों का डिसबैलेंस। जब इसके बारे में सर्च किया और पूरी शरीर ऐठन करने लगी। तो ऐसा हुआ जापान में, जब हॉस्पिटल डॉक्टर वगैरह देखे, एलिमेंट के कारण होती है। आपका धातु का नाम था लेड, ठीक है, और उस डिजीज का उन्होंने नाम रख दिया मिनी माटा, क्योंकि पहाड़ी मिनी पहाड़ी है, हाँ वो समुद्र का तली, जापान, देख लिए मैं। करिए, मरकरी की वजह। और जो लेड है, क्या है ना, का मतलब क्या है, सेंट्रल बस। और ये कार्य करती है लेड से आपका एनीमिया एंड टॉर्डेशन, पागल हो सकता है, इसके वजह से एनीमिया की कमी हो सकती है, ब्लड की कमी। बाद आप और है लास्ट में नाइट्रेट। ऑक्सीजन कैरिंग ऑफ ब्लड आ रहे हैं इसको, तो कर लो सब एक बार फिर से। सारे आपके क्वेश्चन बने हैं, बस आप इतना याद कर लें, सारे आपके यहाँ पे मिनट्स दिए, सारे मेटल। पहला आपका है कैडमियम, कैडमियम से आपकी टाई टाई रोग होता है, आपकी किडनी डैमेज हो जाती है। बाद है आर्सेनिक, ब्लैक फूड और रिस्पायरेटरी
ऐसा पानी जिसमें आपका मर्क्यूरी पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाता है। लीड है, लीड से आपकी एंजीना और मेंटल रोटेशन। लास्ट में आपका नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या करता है, नाइट्रेट और क्या कर लेंगे, ब्लड में पाया जाता है ना, तो क्रिया करके हीमोग्लोबिन क्या बना लेते हैं, हीमोग्लोबिन बना हमारे ब्लड में क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है आपका ऑक्सीजन उसमें पाया जाता है ना, ऑक्सीजन के मालिक्यूल सकते हैं, तो ऑक्सीजन मालिक्यूल क्या होगी, सांस लेने की कैपेसिटी खत्म। और ब्लड में क्या होता है, जब ऑक्सीजन सारे ब्लड ऑक्सीजन ये वेंस में जो ब्लड जाने लगती है, वेंस कैसे देखा गया, कहा जाता है। क्वेश्चन आपका ऐसे पूछता है, ब्लू का जो ब्लू बेबी कारण होता है, क्या बताएंगे, हाँ लिख आपका कैडमियम, मरकरी और नाइट्रेट, ये तीनों याद रहने, बाकी दो मैं ऐसे लिखवा दी हूँ कि बाय द वे, नहीं तो आपके कैडमियम याद होना चाहिए, आपको इम्पोर्टेंट मार्क ऐसे लिख लो भाई, लिख लो। बाई कंबाइनिंग, बाई कंबाइनिंग, स्पेलिंग इधर उधर थोड़ी हो जाती है, एडजस्ट कर लिए। हो गया, चलिए हेडिंग डालिए, बायो मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल क्या होता है, लॉजिकल क्या होता है, साइड नहीं होते वगैरह है, वो आपके कीट साइड होते हैं, सबका छिड़काव किस पे किया जाता है, पौधों पे जानवरों पे किया जाता है ना, ये कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होते हैं, तो कभी क्या होते हैं, खत्म नहीं होते, नष्ट नहीं, इनका कुछ ना प्रोसेस जो होता है बॉडी में चला जाएगा, पौधों के वगैरह फल फूल को खाने के वजह क्या होता है, धीरे एक ट्रॉपिक लेवल ट्रांसफर, एक बार ऐसा कंडीशन आएगा कि इंसान को आएगी, केयर नहीं किया, ज़्यादा बार बार लेता था, कंडीशन बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल मैग्नाइट जो एक टॉपिक लेवल से टॉपिक लेवल क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, और ये कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, कभी आपके ख़त्म नहीं, बायोलॉजिकल लिख लीजिए, सब एक एक नंबर के क्वेश्चन बाद में जब सॉल्व करोगे तो क्या पूछ ऊपर वाले भी कर, डायरेक्ट क्वेश्चन, it is defined as increase the concentration of toxic find
concentration of toxicant at tropic level, therefore तो आपके ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जाके एकत्रित हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोक्लिम जो ऑर्गेनिक इन बॉडी में इकट्ठा हो रहे हैं। डिफाइंड एज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एज टॉक्सिकेंट में क्या आ जाएंगे आप, ठीक है, पेस्टिसाइड, हवा मारने वाली सब दवा डालते हैं, तब ये क्या होते हैं हमारे बॉडी में जाके कहीं ना डिपोजिट होते रहते हैं, टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इन्हीं पे कीटनाशक, पेस्टिसाइड का मतलब होता है कि सच एज हैविंग लॉन्ग टाइम इन द समय, की वजह से क्या होता है, ज़्यादा छिड़काव की वजह से तो आपकी बर्ड्स नहीं, जो आपकी पक्षियाँ होती हैं, गवर्नमेंट में जब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो पक्षी जो बेचारे अंडा देती हैं वो समय से पहले ही बेचारे फूट जाते हैं। तो टेम्परेचर पे उसका के बच्चे निकलने चाहिए, पहले ही वो निकल बढ़ेगा तो ऑलरेडी आपके गवर्नमेंट का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा इफेक्ट होता है। उनका जो कवच होता है, जो अंडे का कवच होता है, किससे बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करके उसको तोड़ देता है। यू क्या करते हैं, करता है हार्मफुल में है तो लिखवा दें, समझ जाओगे। चलिए इसके बाद क्या बचा है आप लोगों का, एक लिख लीजिए यूट्रोफिकेशन। तो हमारा तालाब है, तालाब का जैसे पानी हो गया, नदी का पानी हो गया, ये जो ये आपके जा करके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब जाके उसमें मिलते रहते हैं, उसको क्या करते हैं, पॉल्यूशन बना देते हैं। ऐसा मतलब वाटर आपके ऑर्गेनिक इन बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, पॉल्यूटेड जाते हैं, यूट्रोफिकेशन। वाटर आर रिच इन द inorganic organic material water
देन इन क्या हुआ, क्या नहीं समझ? वाटर आर रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल इज कॉल्ड द यूटिलिटी देंगे सही। एंड इंक्रीज द न्यूट्रिशन लेवल एंड प्रोडक्टिविटी। वाटर, तो आपके वाटर है उसमें आपका सबसे ज़्यादा क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसलिए उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन जिस वाटर में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब ज़्यादा पाया जाएगा की प्रोडक्टिविटी, भाई उसको खाना पीना सब कुछ मिल रहा है तो वहाँ के पेड़ जो जली पौधे होते ज़्यादा ज़्यादा आपके क्या करते हैं, पनप जाएंगे। यहाँ देखो भाई, कैसे समझो ध्यान से। सपोज दैट ये आपका क्या है, तालाब है, आपके क्या है, फिश वगैरह है, क्या है, मछलियाँ वगैरह, बाकी जीव आपके क्या है, प्लांट वगैरह। अब क्या है इसमें, एक के द्वारा वाटर पॉल्यूशन द्वारा इसमें कितनी मात्रा बढ़ रही है, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जैसे बढ़ने स्टार्ट होता है तो ज़रूरत थी सब चीज़ों की, खा पी के फैल गया। यहाँ पे क्या करता है, ऐसे पूरा बहुत अच्छे यहाँ पे इतना फैल जाए तो अच्छे खासा मिल गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। नुकसान क्या है, इतना ज़्यादा है कि जो लाइट आ रही बेटा, ये लाइट इससे ट्रांसफर होकर के अंदर नहीं जा, यहाँ की प्रोडक्टिविटी तो अच्छी हो गई, बाकी ये जो अंदर जब लाइट नहीं, और ये लाइट यहाँ नहीं फोटो कर पाए अंदर वाली, वो मरने सड़ने लगे, वो सड़ने लगेंगे, कह रहा है खाती पीती मरने लगेंगी। कंडीशन वाटर क्या होता है, सड़ जाता है, और पानी देखो जैसा ऊपर कांच जैसा। इसको हम अभी याद था, ब्लूम क्या बोलते हैं जी, वाटर ब्लूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहा जाता है वाटर, कभी ऐसे दे दिया। वाटर ब्लूम क्या होता है, जान जाना जहाँ की बहुत ज़्यादा यहाँ हाई जाएंगी तो हमारा जो लाइट इसमें अंदर नहीं कर पाएगा, जिसके अभाव से यहाँ पानी नहीं, कभी कभी किसी तालाब वगैरह के पास से जाओ तो बहुत गंदा महक, प्रोफंडल जोन, ये तो यहाँ वाला है जो प्रोफंडल वगैरह में नहीं पाए जाते, पाए जाते क्यों, तो आपके ओशन समुद्र वहाँ पे आपके फंडल जोन पाया जाता है। ये नॉर्मल आपके नदी तालाब झरने आसानी से उगता है, बहुत हजारों कितने किलोमीटर अंदर है, बहुत अंदर है, वहाँ पे लाइट नहीं पाई जाती। वहाँ पे जो आपके ऐसे जीव खुद से अपनी लाइट को प्रदीप्त करते हैं, तो एबाइजल बोलते हैं, एबाइजल, एबाइजल ऑर्गेनिक अपने लाइट होती ताकि ये आराम से, ताकि उसी लाइट से खा के वापस आ, समझ में आया ना, बायोमैग्नेट क्या है, क्या बच गया आप लोगों का। लास्ट है नॉइस पॉल्यूशन कर लो, नॉइस पॉल्यूशन में कितने कितने वो डेसिबल का क्या रहेगा उसको बस देख लो, खत्म हो जाए, देख लियो ना। चलिए, नॉइस पॉल्यूशन बताओ जी, पढ़े हो ना तुम लोग, एटमॉस्फेयर में कितना एक नॉर्मल वॉइस होना चाहिए, और उससे ज़्यादा हो जाएगा तो नॉइस पॉल्यूशन हो, कितने डीबी होगा, 25, 25 से कितने रहेगा,
5 नॉर्मल रहता है, 25 से बायस तक जाती है। अगर 80 से ऊपर हो गई, 80 ऊपर हो गई बायस, वो फिर क्या करती है, एयर नॉइस पॉल्यूशन। ये नॉइस पॉल्यूशन कम करने की आएगी, जिसको कहा गया है दर, ठीक है, दर इसकी। ग्रीन वोफलर का मतलब ये होता है, जो आपके नहीं है, रोड के किनारे नहीं, जो अशोक के पौधे छोटे छोटे ऐसे ऐसे पौधे लंबे लंबे कोन्स लाइक लगे हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी वॉइस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर ले। इसलिए जो आपके शहर के एरिया में ज़्यादा वहाँ वॉइस होती है, प्लांट को लगाया गया। चलिए लिख लिए 25 dB। द एटमॉस्फेयर में बी पीसफुल। द एटमॉस्फेयर हो सकता है, का मतलब होता है शांत। ए बी एबव कितना, अगर इससे ज़्यादा हो गया, डेसिबल से अगर ये ज़्यादा हो गया, डेंसिटी साउंड कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन, कॉल्ड। पहले आप करो, पहले करके बैठा करो, चाहे यहाँ लिख लीजिए। अगर मॉडरेट साउंड है, लगभग कितना होगा, जरा लिखिए। मॉडरेट लाउड साउंड है, आएगा आपका, और आपका जेट एरोप्लेन अगर निकल रहा है, ये लगभग 150। अगर रॉकेट जा रहा है तो 180 इतना है। और इसमें चलाई गई थी, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड सर्व कतार में लगाई जाती है। राउंड द राउंड माइज एरिया, राउंड माइज एंड रोड साइड एंड क्या कर देता है, माइस की कम कर देता है। माइस को आंदोलन वगैरह जानते हो ना आप लोग, वही जो सुंदर लाल बहुगुणा थे, उन्होंने क्या किया, उनको पेड़ पौधों से काफ़ी लगाव था। और वहाँ की जो लोग बहुत ज़्यादा लोग क्या करते, पेड़ पौधों को काट रहे थे, पौधों के साथ चिपक के अपनी जान, मतलब क्या है कि अगर काटना है पहले हमको काटिए, पेड़ पौधों को काटिए, पर वहाँ के लोग सही थे कि उनको ही काट दिए, तो वो क्या हो गए, उसको चिप। एक आपकी लेडीज थी, अमृता देवी बिश्नोई, क्या किया, अपनी बेटी के साथ मौत के घाट उतार का योगदान है।
तो नॉर्मल से। और एक आपका होता है साइलेंट वैली पूछ। साइलेंट वैली आपका केरल कर्नाटका में पाई जाती है। इस तरह की घाटी होती है जहाँ पे आपके बहुत विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं को बचा के रखा गया ताकि वहाँ बहुत तरीके की जड़ी बूटी हर चीज़ें पाई जाती है। वैरायटी पौधों फूलों सबकी ज़्यादा है स्लो और बहुत ज़्यादा पीसफुल और शांति है वहाँ पे। साइलेंट साइलेंट वैली कहाँ कहाँ है, कहाँ बताएंगे? केरल में। और क्या है? अमृता बिश्नोई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए इनको अवार्ड दिया गया था। चलो लिख लो। बाद में आ गया, मैम बताई थी। सोच रहे हैं जल्दी से लिखा दे तो लोगों का चैप्टर खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए। तो इंडेंजर्ड है तो रखा गया है, जो बिल्कुल रखा गया है। कौन कौन सी जातियाँ हो गई हैं, कौन बिल्कुल कगार पे है। डाटा को अगर कोई उठाएगा तो पता वाली, तो जो वाली उनको उनको हिसाब से भाई उनको उठा के उनकी क्या है कम है फिट है ताकि उतने ऐसे कंजर्व कंजर्व कर लिया जाए, संरक्षित कर लिया जाए हिसाब से खा, ताकि वो प्रोडक्शन ताकि चले। थोड़ा सा लिख। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बाई अमृता क्या हो गया जाती फिर क्या लिखो? हाँ, तो ये इनकी जाति है, तो जाति है। और इन्होंने क्या किसमें प्राइज मिला? वाइल्ड लाइफ पढ़ा इनके बात भाई मर गई साथ सब लोग काट कुट कर दिए। ये चीज़ याद रखिएगा और याद कर लीजिए आप लोग। यहाँ तक हो गया, इसको किस इनको किया गया था लिखो सैक्रिफ बलिदान दिया किस सैक्रिफाइड लाइफ हर लाइफ लॉन्ग विथ हर लाइफ लॉन्ग विथ आई हक की चिपके थे किससे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्समी कटिंग
और एक आपका और है चिपको आंदोलन। नेक्स्ट है आपका चिप आपका 96 द्वारा दिया गया था, सुंदरलाल बख्तियार टू प्रोटेक्ट या टू कटिंग को काटने से बाय द फैक्टर। आज आप लोगों की क्लास रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।